और आप आइए फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं 100 न्यूज में। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज जैम बैठक। नवा रायपुर में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला। शिवपुरी के वार्ड नंबर 21 पे राशन दुकान के बाहर प्रदर्शन। 3 महीने से नहीं मिला है राशन। सेल्समैन ने कहा तोलने के लिए नहीं है काटा। बेमेतरा की साजा नगर पंचायत में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष। वार्ड नंबर 13 में एक युवक ने 3 लोगों पर चढ़ाया पिकअप। एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। रीवा के बास घाट इलाके में युवक की मौत पर परिजनों ने प्रदर्शन किया। मारपीट में विकलांग युवक की मौत का आरोप लगाया और शव सड़क पर रखकर की कार्रवाई की मांग। पिता के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट लिखने के लिए रिश्वत का आरोप। नंदापुरम के माखानगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने की युवक की पिटाई। पेड़ से बांधकर युवक को पाइप से पीटा। दबंगों से रहन की भीख मांगता रहा युवक। वीडियो के आधार पर दबंगों की तलाश जारी। मेयर में सुलखमा गांव में अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या। पत्नी से फोन करवाकर मिलने के लिए युवक को बुलाया। महिला के पति ने पीट कर ली युवक की जान। पुलिस की गिरफ्त में आया महिला का पति समेत 4 आरोपी। शहडोल में बन रहे कमिश्नर बंगले का लोगों ने किया विरोध। 2.25 एकड़ की जमीन पर 2 करोड़ की लागत से बन रहा है बंगला। एजुकेशन सेंटर और प्लेग्राउंड बनाने की मांग। सीधे में खड्डी से लेकर बगैर तक की सड़क हुई बदहाल। गर्भवती महिला का फूटा गुस्सा। कलेक्टर से लेकर सांसद तक को सुनाई खरी खोटी। सीधी के सीएम राइस स्कूल की किताबों को कबाड़ी को बेचा। टीचर कृष्ण चंद्र मिश्रा पर लगाया आरोप। ऑटो में किताबें भरकर ले जा रहा था कबाड़ी को पकड़कर थाने ले गए ग्रामीण। कबाड़ी को बेची गई किताबें स्कूल के छात्रों को दी जानी थी, लेकिन टीचर ने रुपए प्रति किलो के हिसाब से इन किताबों को कबाड़ी को बेच दिया। टीचर ने वीडियो बना रहे ग्रामीणों का फोन भी छीनने की कोशिश की। अब मामले की जांच की जा रही है। राजा हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रतलाम में सिलोम जेम्स की ससुराल से मिला सोनम का बैग में लैपटॉप और ज्वेलरी होने की खबर। मुरैना में पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला। लाठी पत्थरों से युवक को बुरी तरह से पीटा। 30 किलोमीटर पीछा कर किया हमला। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद। तमाशा देखते रहे मौके पर मौजूद लोग। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल चोरी। एनएसयूआई की कार्यकारिणी की बैठक में मोबाइल चोरी। राजीव भवन में बैठक ले रहे थे पीसीसी चीफ। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी भर्ती मुद्दे में हड़ताल हुई समाप्त। मंत्री केदार कश्यप ने आंदोलनकारियों से की बातचीत। सांसद महेश कश्यप और विधायक भी रहे मौजूद। पन्ना में बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवक। रेस्क्यू टीम ने एक को बचाया, बाकी 2 युवकों की तलाश जारी। कुंड पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे तीनों दोस्त। 90 डिग्री पुल पर एनडीटीवी खबर का असर। ऐशबाग आरओबी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से उन्हें लग गए। 90 डिग्री पुल को लेकर सीएम यादव का बयान। गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐशबाग पुल मामले में इंजीनियर्स पर गिरी गाज। रीवा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। एनएच30 पर रीवा प्रयागराज मार्ग पर हुआ हादसा। पुलिस जांच में जुटी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। ये चुनावी साल, पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की चुनावी प्रक्रिया। अशोकनगर में दबंगों ने आदिवासियों के साथ की मारपीट। आदिवासी परिवारों की झोपड़ी में लगाई आग। दबंगों ने महिलाओं को भी पीटा। मारपीट में कई महिलाएं हुई बुरी तरह से घायल। ग्वालियर सेंट्रल जेल में ट्रिपल मर्डर के मामले में बंद आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बताया जा रहा है कि आरोपी राजीव की जेल में बिगड़ने पर जय आरोग्य अस्पताल उसको ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने राजीव को मृत घोषित कर दिया। उज्जैन में बस ने बाइक सवार को कुचला। भतीजे की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल। टोल बैरियर तोड़कर भागा बस ड्राइवर। भैरवगढ़ थाने गोयला गांव के पास की घटना।
अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। घर के आंगन में बैठे लोगों पर कार चढ़ गई। महिला समेत बच्चों को आई गंभीर चोटें। कार चालक पर नशे में होने का आरोप। ग्वालियर में तेज बारिश ने लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से दी राहत। बारिश के चलते कई बस्तियों और इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। बारिश के चलते लोगों को परेशानियां बढ़ी। मामले बारिश का पानी बैतूल में सरकारी सोसाइटी में घुस गया। बारिश का पानी घुसने के चलते सोसाइटी में रखा राशन और खाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शिवपुरी की शिवा नगर कॉलोनी में घर के बगीचे में मगरमच्छ घुस गया। गार्डन में मगरमच्छ को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। बैतूल में सतपुड़ा डैम के 2 गेट और खोले गए। गेट खोले जाने से तवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और घोड़ा डोंगरी को चोपना से जोड़ने वाला नदिया घाट जलमग्न हो चुका है। जबलपुर में आंगनवाड़ी कायाकल्प अभियान शुरू हुआ, जिसमें आंगनवाड़ी का कायाकल्प किया जा रहा है। पहली बार शहर की 687 आंगनवाड़ियों को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अभियान में आंगनवाड़ियों को गोद लेकर कायाकल्प किया जा रहा है। गरियाबंद के आमा, मोरा और ओड बस्तियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। पक्की सड़क 17 साल बाद भी अधूरी है। 32 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से पहले माओवाद रोड़ा बना। अब टाइगर रिजर्व ने एनओसी क्लियरेंस का हवाला देकर काम रोक दिया है। अशोकनगर जिले में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए कलेक्टर आदित्य सिंह ने नया नवाचार किया। इसके लिए कलेक्ट्रेट से चंदेरी तक साइकिल रैली निकाली गई, जिसको कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसको पेडल फेस्ट का नाम दिया गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा विवादों से उबरने का नाम नहीं ले रहा। इसमें फर्जी कॉलेज और एडमिशन घोटालों को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। अब 3 साल पहले जैसे तैसे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हुए, तो अब इसके मूल्यांकन से घपले का मामला सामने आ गया है। ऑनलाइन कराया जा रहा है आरोप मूल्यांकन कराने वालों ने अपने आईडी और पासवर्ड किसी को भी देकर कॉपी चेक करवाई जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ बवाल। जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में फायरिंग और लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 समुदायों में विवाद। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पहले प्रार्थना सभा पहुंचे और वहां धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों का आरोप लगाया। जबलपुर में जमानत पर छूटते ही खुशी में कुख्यात बदमाश राजू सोनकर ने निकाला जुलूस निकालने और हुड़दंग करने के पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 50 से ज्यादा युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 3 नाबालिग हैं और 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गरियाबंद की छुरा तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क बदहाल। पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगी। बारिश के साथ डामर बहने लगा। सड़क की परतें टूट गई। सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हुए हैं। ऐसे में हादसों का डर है। 700 किलोमीटर की लंबी सड़क घटकरा गांव में है, जो कि 31.63 लाख की लागत से बनाई गई है। घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी जताया। गरियाबंद में खराब सड़क पर घंटों फंसी रही एम्बुलेंस में मौजूद थे मलेरिया से पीड़ित 5 मरीज। ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को बांधकर निकाला गया। करीब 24 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है सड़क। गुना में पूर्व सरपंच पर साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर एक शिक्षक को मौत की घाट उतारने का आरोप, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्काजाम। मृतक के परिजनों का आरोपी के खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों की मांग है पुलिस तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करे और उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई करे। मैयर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसके बारे में उसके पति को पता चल गया। महिला के पति ने महिला से फोन करवाकर युवक को जंगल में मिलने के लिए बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। मंडला में भारी मात्रा में गांजा बरामद। 17 किलो से ज्यादा गांजा हुआ जब्त। करीब 3 लाख की बताई जा रही है गांजे की कीमत। गांजे के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार। कांकेर की हुड़दंगियों पर पुलिस का एक्शन। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली 23 बाइक जब्त। ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। पुलिस ने 200 से ज्यादा मोटरसाइकिलों की जांच की। 3 पुलिसकर्मियों का भी काटा चालान। नवदारी के कोतवाली थाना इलाके में एक दुकानदार की करंट लगने से मौत। घटना रामबाग की है। दुकान खोलने के दौरान दुकानदार करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सागर के रहली में पुलिस ने गांजे की खेती कर रहे शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी के खेत से अलग अलग
साइज के गांजे के पौधे मिले हैं। ये गांजे के पौधे करीब 1 से 1.25 साल पुराने बताए जा रहे हैं। नंदरी के ग्राम कोनेमोड में 7 लोगों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मारपीट में घर में मौजूद बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पत्नी और 2 बेटे के साथ बहू भी घायल हो गई। पुलिस ने 7 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। की तलाश जारी है। कांकेर के अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में करीब 1,88,000 बोरे धान रखे हुए हैं। उठाव केंद्र पर लापरवाही के चलते अब धान खराब होने की कगार पर है। खुले में गिरे धान अंकुरित हो रहे हैं। आलम यह है कि अंकुरित धान को किसान यहां से ले जाकर अपने खेतों में रोप रहे हैं। उज्जैन जिले से करीब 55 किलोमीटर दूर बड़नगर के कजलाना गांव में लगभग 2 साल पहले एक 2 मंजिला अस्पताल बनाया गया। 175 गांव के लिए 175 बेड वाला अस्पताल करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण अस्पताल तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, जिसकी वजह से इसका उद्घाटन नहीं हुआ। और अब अस्पतालों की दीवारों का रंग उड़ गया है। खिड़कियां टूट गई हैं, दरवाजे भी टूटने लगे हैं। दरअसल इस अस्पताल का निर्माण खेत में हुआ, जिसके कारण यहां सड़क नहीं बनी। बड़वानी जिले के ग्राम सेवालादा के सड़क से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को परेशानी का इस सड़क पर सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद कीचड़ से सनी सड़क से होकर ही छात्र स्कूल पहुंचते हैं। कई बार तो इस कीचड़ भरी सड़क पर बाइक सवार फिसलकर गिर जाते हैं और कई हादसे होते हैं। सड़क समस्या को लेकर गांव वालों ने जिला प्रशासन के सामने लगाई गुहार। वहीं गांव वाले क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं से भी मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था 23 जून से लागू कर दी गई। 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऐप पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लेकिन इस नई व्यवस्था का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि ये अव्यवहारिक है। गांव में इंटरनेट कमजोर होता है, कई बार शिक्षक दूसरे कामों में लगे होते हैं। ऐसे में ऐप पर अटेंडेंस दर्ज कराना संभव नहीं है। शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया कि ई अटेंडेंस सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, सभी विभागों में ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा विभाग सख्ती बरतेगा तो आने वाले दिनों में वो स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन करेंगे। सीधी से सिंगरौली तक सड़क निर्माण का ठेका निरस्त। अब तक कई बार बदले गए सड़क के ठेकेदार बदले गए, पर सड़क की सूरत नहीं बदली। साल 2012 में हुआ था सड़क का भूमि पूजन। 13 साल बाद भी अधूरी पड़ी सड़क। अब तक 1200 करोड़ रुपए सड़क पर खर्च हो चुके हैं। करीब 100 किलोमीटर का होना है सड़क का निर्माण। अब तक सिर्फ 55 किलोमीटर ही हुआ सड़क का निर्माण। बलौदाबाजार जिले में बारिश की शुरुआत होते ही उल्टी दस्त और डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। पलारी नगर के कई ग्रामीण इलाकों में डायरिया के कई मरीज मिले हैं। इसके कारण अस्पताल में भी मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। पलारी नगर इलाके में आ रहा है गंदा पानी, जो इसकी बड़ी वजह है। बढ़ते मरीजों को लेकर कसडौल विधायक संदीप साहू पलारी अस्पताल पहुंचे और मरीजों के साथ डॉक्टरों से बातचीत की। जगदलपुर में एसपी कार्यालय के सामने मिला शव। चाय की दुकान पर फंदे से लटका मिला शव। सरपंच पति कमलोचन बघेल के रूप में हुई पहचान। कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती थे। सरपंच के पति अस्पताल से बाहर निकले थे। पुलिस से मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती थे सरपंच पति, कल बिना बताए अस्पताल से बाहर निकले। पुलिस लोगों से कर रही है पूछताछ। बालोद के लोहा से भरी बेकाबू ट्रक घर में जा घुसा। नशे की हालत में बताया जा रहा है ट्रक का ड्राइवर। दली राजहरा थाना क्षेत्र का मामला। पथलगाम के रहायशी इलाके में हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों के दल ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। पथलगाम वन परिक्षेत्र के झेराडी में विचरण। हाथियों के विचरण से स्थानीय लोगों में दहशत। सुकमा के कलेक्ट्रेट से एटीएम लूटने की कोशिश। लुटेरों ने की कुल्हाड़ी से एटीएम को तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरैना में बंदूक के दम पर अवैध शराब की तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजीकृत गाड़ी से कर रहा था तस्करी। अंबिकापुर में खैरबार में नहीं होती जमीन की रजिस्ट्री। सरगुजा सांसद ने चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। सांसद चिंतामणि महाराज ने लोगों से की बात। खैरबार में लोगों के पास नहीं है जमीन का मालिकाना हक। गांव के लोग जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाते। सांसद ने दिया सरकार तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन। मुरैना में रतिरामपुरा टोल पर कर्मचारियों से मारपीट। कर्मचारी को जान से मारने की धमकी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। टोल नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद। पीड़ितों ने पुलिस से की शिकायत। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। उमरिया में आंगनबाड़ी केंद्र अव्यवस्था का शिकार। 13 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ भवन का निर्माण। बगैर प्लास्टर के पानी के चल रहा है केंद्र।
छतरपुर के बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बुरा। गर्भवती महिलाएं जमीन पर बैठकर घंटों तक डॉक्टर का करती हैं इंतजार। धार के बीतमपुर में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने पंचमुखी बालाजी मंदिर को बनाया निशाना। दान पेटी और 2 घंटे में चुरा ले गए पूरा कैश। शॉर्ट सर्किट शॉपुर में शॉर्ट कट के चक्कर में जान का जोखिम। ट्रेन के ट्रैक को बाइक से पार कर रहे हैं लोग। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के क्षेत्र में हासिल किया भूतपूर्व उपलब्धि। नई तकनीक से ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी जांच मात्र 100 रुपए से कम में संभव। ग्वालियर में चलने वाले ट्रक में लगी आग। चलते हुए ट्रक में चीनी मिट्टी के बर्तनों से भरा हुआ था ट्रक। आग लगने की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। 2 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जशपुर के पत्थर गांव में वन परिक्षेत्र के पतरापाली गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर वन परिक्षेत्र में 21 हाथियों का दल भटककर गांव में पहुंच गया। दंतेवाड़ा में घुड़सवारी में दंतेवाड़ा के जितेंद्र बैग का कमाल। बेंगलुरु में इक्वेस्ट्रीन प्रीमियर प्रतियोगिता में मारी बाजी। घुड़सवारी में कांस्य पदक जीतकर किया कमाल। विदिशा के वार्ड नंबर 16 के लोग जर्जर सड़क से हुए परेशान। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। कई ऐसी जंगली सब्जियां हैं जो आदिवासियों के लिए बारिश के मौसम में आजीविका का साधन बनती हैं। सूरजपुर जिले के बाजारों में बारिश के साथ ही जंगलों में उगने वाली मौसमी सब्जी पुट्टू, जिसने बाजारों में दस्तक दे दी है। पहाड़ों और जंगलों में घिरे इस आदिवासी बाहुल्य इलाके में पुट्टू बारिश के मौसम में उगाता है और इस बारिश के मौसम में ही उगता है। इसकी बाजार में कीमत 400 से 1000 रुपए प्रति किलो है। कोरिया में जिला मुख्यालय बैकुंठपुर की सड़कों पर गायों का आतंक। गायों की वजह से होते हैं हादसे। कई बार निगम में की शिकायत, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जबलपुर जिले की कटंगी की कुछ बंदिया इलाके में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1200 लीटर महुआ लहान नष्ट किया। 60 लीटर कच्ची शराब आबकारी विभाग ने जब्त की। बड़वानी का ग्राम पंचायत बेहड़िया इन दिनों बदहाली का दंश झेल रहा है, क्योंकि बारिश के बाद गांव वालों की मुसीबत बढ़ गई है। बारिश के बाद गांव की सड़कें गलियां कीचड़ में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बालाघाट में फ्लाईओवर निर्माण लोगों की परेशानी की वजह बन गया है। बालाघाट पे गोंदिया रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। एक तो वर्षों बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे सड़क और नाली का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते बारिश में कीचड़ के हालात बने हुए हैं और लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बैतूल में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी, एक और मामला सामने आया है। गैलेक्सी सिटी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले 14 लोगों ने भुगतान के सालों बाद भी जब रजिस्ट्री नहीं हुई तो आखिरकार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़ा आदेश लिया वापस। नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी लगातार विरोध कर रहे थे राज और उद्धव ठाकरे। 3 भाषा नीति के रद्द होने पर एमएनसी कार्यकर्ताओं ने आज जमकर मनाया जश्न। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी का हंगामा। डीसीपी और बोले सीसीटीवी के जरिए हो रही है उपद्रवियों की पहचान, लिया जाएगा सख्त एक्शन। कथावाचक विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। एनडीटीवी से बोले संविधान से बड़ी है मनुस्मृति। मारपीट को बताया राजनीतिक साजिश। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि वो एक कार्यक्रम के लिए लेते हैं 50 लाख रुपए। इटावा में कथावाचक की विराई के मामले पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बाल काटना बिल्कुल गलत बात, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। शेफाली जरीवाला केस में बड़ा खुलासा। बिना डॉक्टर की निगरानी के एंटी एजिंग दवाएं लेने का शक। पुलिस की शेफाली के कमरे से मिली दवाइयां। पंजाब सीमा पर तस्करी के खिलाफ बीएसएफ की कार्रवाई। 1 पैकेट हेरोइन और 1 देसी हथियार जब्त। श्रीशैलम के प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कॉकरोच मिलने से भक्त नाराज। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कॉकरोच मिलने की खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर उठी सवाल। मंदिर प्रशासन ने कहा हम खबर की जांच कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। तोड़फोड़ विरोधी जांच के लिए बनाई गई चौकियां। 3 जुलाई से होगी शुरुआत। पुरी में हुई भगदड़ पर बोले ओडिशा के कानून मंत्री, कहा 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी प्रशासनिक जांच। सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। कानून मंत्री बोले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। रविवार सुबह हुई भगदड़ में 3 लोगों की गई जान।
1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। सबसे पहले होगी मकानों की गिनती। आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के आसार। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। प्रदर्शनी का नाम आतंकवाद की मानवीय लागत। यूएन न्यूक्लियर चीफ का बड़ा बयान। कुछ ही महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है ईरान। ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का भंडार।